राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई। आज सदन में लंपी डिजीज को लेकर चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से दिया जाएगा जवाब। बता दें कि राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई है। आज सदन में लंपी डिजीज को लेकर चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से दिया जाएगा जवाब। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दशरथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, आज राजस्थान विधानसभा का सत्र की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। क्या कुछ इस सत्र में चर्चा हो सकती है? क्या लंपी डिजीज पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। जी। पहले क्वेश्चन आवर होगा, प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में अलग अलग जो विभाग हैं, जैसे शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, पीएचडी से जुड़े सवाल लगे हुए हैं। और उसके बाद तकरीबन 12 बजे के करीब जी। लंपी जो स्किन डिजीज है, खासकर गोवंश में ज्यादा इसका प्रभाव देखा जा रहा है, उस पर आज चर्चा संभव है। और इस चर्चा में पक्ष विपक्ष के सदस्य भाग लेंगे। और पक्ष विपक्ष के सदस्य भाग लेने के बाद तकरीबन 3 बजे के करीब पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया इस पर जवाब पेश करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी वो साझा करेंगे सदन के सामने। और लंपी डिजीज को लेकर ही कह सकते हैं, एक दिन पहले भी सदन के अंदर हंगामा हुआ, आज भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रह सकता है। जी दशरथ, पिछले जिस तरह से प्रदेश में सियासत हो रही है और इस सियासत को देखते हुए पक्ष विपक्ष दोनों ही तैयारियों के साथ आज आएंगे इस कार्रवाई में शामिल होने के लिए, तो जाहिर है ये मान लिया जाए कि आज का सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पे हंगामा आज भी जारी रह सकता है, इस तरह की प्रबल संभावना है। क्योंकि एक दिन पहले भी सदन के अंदर लगातार गतिरोध बना रहा था। बीजेपी की तरफ से वेल में आके नारेबाजी की गई थी। आरएलपी के विधायकों की तरफ से लंपी डिजीज को लेकर विरोध जताया गया था। तो ठीक उसी तरह सदन के अंदर और सदन के बाहर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आज जयपुर में बड़ा प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, तो निश्चित तौर पे सदन के अंदर और सदन के बाहर लंपी डिजीज को लेकर हंगामा जारी रह सकता है, एक दिन पहले जिस तरह से जारी रहा। दशरथ, जिस तरह से नागौर में हत्याकांड हुआ, वैशाली में लूट का मामला हुआ और विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता रहा है, तो आज कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल जरूर उठेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर फ्रंट ऑफ इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं सदन के माध्यम से विपक्ष की तरफ से सवाल उठा सकते हैं, इसकी संभावना है। एक दिन पहले नागौर में जिस तरह की घटना हुई, गैंगवार की घटना है, जो गैंगस्टर था उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, जयपुर में लूट की वारदात हुई। निश्चित तौर पे आज भी सदन के अंदर सदन के माध्यम से भी ये सवाल सामने आ सकता है और सरकार की तरफ से हो सकता है इस पर जवाब दिया जाएगा कि अब तक की दोनों ही प्रकरणों में किस तरह की कार्रवाई हुई है। जी दशरथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं राजस्थान भाजपा आज करेगी प्रदर्शन, जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक घेरेगी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन होगा, जिसमें लंपी, बढ़ी हुई बिजली की दरें और बिजली कटौती, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसान कर्ज माफी सहित अन्य जनहित मुद्दों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा प्रदर्शन करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, एक तरफ तो विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो दूसरी तरफ सत्र के बाहर भी भाजपा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा का आज प्रदर्शन होगा, किन किन मुद्दों पर यह प्रदर्शन है? देखिए, मानो हम देख रहे हैं कल विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते सत्ता पक्ष को घेरा
हमने देखा था कि विधायक दल की जब बैठक हुई थी बीजेपी की रणनीति बनाई गई थी सड़क से संसद तक किस तरह से सत्ता पक्ष पे या सरकार को घेरा जा सकता है, और उसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सदन में कल घेरा और आज भी सदन के अंदर एक बार फिर से विपक्ष वो सत्ता पक्ष को घेरेगा, लेकिन सड़क पर भी एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर होगा। पार्टी के तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सांसद, विधायक हैं, मोर्चे हैं, वो एक साथ हल्ला बोल करेंगे सरकार के खिलाफ। बीजेपी मुख्यालय से 10 बजे जुटान शुरू होंगे और लगभग 11 के करीब भाजपा मुख्यालय से विधानसभा के लिए कूच किया जाएगा और विधानसभा पर पहुंचकर कई मुद्दे हैं। लंबी वायरस से का कहर बरपरा है और उससे गौवंश की मौत हो रही हो, राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सवाल जो है वो बीजेपी उठा रही है, और खासतौर से महिला अपराध, बच्चों से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, इसको मुद्दा यहाँ पर बनाया गया है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें अगर रैंकिंग को देख लिया जाए तो राजस्थान तीसरे नंबर पर है देश के अंदर। तो एक बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा पर बनाया गया। किसान कर्ज माफी, जिसको घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल किया था। भाजपा का दावा है कि प्रदेश के अधिकतर किसानों को इसका लाभ नहीं मिला। इन तमाम इश्यूज को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते एक आवाज कहीं ना कहीं उठाएगी, सड़क से आवाज उठाएगी, और सदन में लगातार विधायक जो है वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल ही रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उग्र मूड में। हम देखेंगे कि 2023 का मिशन भी चल रहा है, पार्टी दोनों ही आगाज भी कर चुके हैं 2023 के मिशन को लेकर। तो ऐसे में ये विधानसभा सत्र काफी अहम भी है और जनता तक बात जो पहुंचाने का एक माध्यम है वो भी कहने का सटीक माध्यम है। जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सेन आपका तमाम जानकारी के लिए।